Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to learn part 2 of chapter number 11, that is surface areas and volumes for class 9th. पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या समझा था। पार्ट 1 में बेसिकली हमने समझा था कि हमारे सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं, इनके बारे में। सॉलिड फिगर को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, इनको फाइंड आउट यूजुअली करा कब जाता है, जब हमारे पास क्या होती है, कोई सॉलिड फिगर होती है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि कहाँ पे सरफेस एरिया निकाला जाता है, कहाँ पे वॉल्यूम निकाला जाता है। समटाइम आपसे एग्जाम में पूछेगा वो कि इस पर्टिकुलर फिगर का सरफेस एरिया निकालो या इस पर्टिकुलर फिगर का वॉल्यूम निकालो। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के खुद से डिसाइड करना होता है कि वॉल्यूम निकलेगा या सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हमने क्या समझे थे, फॉर्मूले फाइंड आउट करने सीखे थे कि किस तरीके से एक फॉर्मूले को हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 को किस किस तरीके से बनाना है, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेनेशन के साथ क्या है उन 4 क्वेश्चंस को समझाया था। अभी हमें क्या समझना है, अभी हमें अपनी एक्सरसाइज 11.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि क्या बोलना चाहता है। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्या इसने बोला कि व्हाट लेंथ, मतलब सबसे पहले तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये समझ में आ गया। किस चीज़ की? टार्पोलिन की, जो कि कैसा है 3 मीटर चौड़ा है। मतलब टार्पोलिन को ये कपड़ा है जो इस तरीके से है, जो कि कहते हैं 3 मीटर तो चौड़ा है, बट लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, ये अभी भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस 6 मीटर। उसने बोला कि हमें क्या है, कोई एक ऐसा टेंट बनाना है, जैसे कि टेंट हमें गिवन है, इस तरीके से हमें क्या है, कोई एक टेंट बनाना है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हमें कोई एक टेंट बनाना है। अब आप लोगों को पता होगा कि टेंट जब भी हम बनाते हैं तो यूजुअली हम नीचे की तरफ जो है इसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके के कपड़े को स्टिच नहीं किया जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेशली आपसे बोलेगा तब आपको उसको कंसिडर करना भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। कहते हैं आपको जो टेंट बनाना है ना, इसकी क्या है, हाइट कितनी होगी, 8 मीटर होगी, एंड रेडियस 6 मीटर, एंड इसकी रेडियस कितनी होगी 6 मीटर। मतलब इस वाले टार्पोलिन का इस्तेमाल करके ये टेंट आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी न किसी कपड़े को स्टिच करके ही ये टेंट बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। कहता है अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल। अब ऊपर का क्वेश्चन तो सिंपल था, हमें जो क्वेश्चन समझना है वो यहाँ से सीखना है। कहाँ से? अज्यूम दैट से। कहता है अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। कहता है जब भी तुम क्या करोगे, किसी भी कपड़े को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसकी कटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जब कटिंग करोगे तो स्टिचिंग में थोड़ा बहुत आपका क्या होता है, वेस्ट के रूप में या फिर स्टिचिंग मार्जिन के रूप में क्या होता है, आपका जो क्लॉथ है वो खराब हो जाता है। ठीक है ना, तो इसने बोला कि वो कितना है, वो 20 सेंटीमीटर है। वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब कहता है आपको लेंथ बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। अब एक छोटी सी चीज़ मेरे को बताओ, ये जो टेंट बना, ये बना तो इसी की मदद से है ना, इसी वाले कपड़े की मदद से है। तो इसका जो एरिया होगा किसका, टेंट का, वो किसके बराबर होगा, वो इस कपड़े के बराबर होगा। यस और नो? ऐसी कुछ होता है ना, जैसे मान के चलो कि अगर आपको एक आपके पास एक कटोरी है, एक आपके पास एक गिलास है। ठीक है ना, अब इस गिलास में कितना पानी है, इस कटोरी में कितना पानी है, पानी तो हमेशा दोनों में बराबर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एक से दूसरे में पानी डाल लूँ, इसका मतलब पानी तो बराबर ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, क्लॉथ आपका बराबर रहेगा, भले उसकी क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसका यूज करके हम उन चीज़ों को निकालेंगे जो वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्रॉडनेस दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में हम breadth of tarpaulin। ठीक है, कितनी है ये है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, आगे हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ टार्पोलिन, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ नहीं पता उसे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे हमें पता है जो ये
टेंट है ये किससे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा टारपोलिन से। इसको लिख लेते लाइन को, टेंट टू बी मेड बाय यूजिंग द टारपोलिन, ठीक है। जो टेंट है किसकी मदद से बनेगा, ये टारपोलिन का यूज करके बनाया जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, टेंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो निकालेंगे। अगर हम टेंट का एरिया निकालने में सक्सेस हो गए तो इसका मतलब जो टेंट का एरिया है वो किसके एरिया के बराबर होगा, टारपोलिन के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेंट का निकालना पड़ेगा। टेंट का हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस लिखेंगे ऑफ टेंट, रेडियस कितना है टेंट का 6 मीटर, हाइट कितना है, हाइट ऑफ टेंट ये कितना है 8 मीटर। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, कोन है, ठीक है। कोन का ये वाली चीज़ होती है हाइट, ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्वेश्चन में पाई है हमारे पास, आर है बट एल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। और एल कैसे निकलता है ये मैंने तुम्हें बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ टेंट, द एरिया ऑफ टेंट we need to find slant height। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि अगर हमें टेंट का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट को, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा एल स्क्वायर क्या है हमें नहीं पता, आर स्क्वायर क्या है 6 मीटर एंड स्क्वायर, एच कितना है 8 मीटर एंड इसका स्क्वायर। जो चीज़ आपको पता है उसे लिखो, जो चीज़ नहीं पता उसकी जगह क्या है एज इट इज़ रहने दो, और आपका आंसर क्या है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो एल स्क्वायर नहीं पता, एल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 6 6 या 36 मीटर स्क्वायर। अच्छा 9th क्लास 8th क्लास के बाद आप कोशिश करो कि आप इनकी जो यूनिट्स होती है ना, मीटर सेंटीमीटर, इनको ज़रूर से लिखो, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 8 से 64 होता है ना, तो 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ से एल का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस में 64 कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 मीटर स्क्वायर। 100 जो है वो किसका बताओ स्क्वायर होता है, वो होता है 10 का, 10 10 जो 100 होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, एल की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। अब यहाँ से हमने क्या निकाल ली, इसकी स्लैंट हाइट निकाल ली। क्या निकाला, स्लैंट हाइट निकाल ली। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ। हमें क्या निकालना है, लेंथ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या निकाली, इसकी स्लैंट हाइट निकाली है ना। यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ टेंट कितना होगा, पाई आर एंड एल। अच्छा क्वेश्चन में इसने हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। क्वेश्चन में इसने पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दी है वो 3.14। जो हमें वैल्यू दी हुई है हम उसी को यूज करेंगे 3.14। आर की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, एल की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। अब इन तीन वैल्यूज को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले 314 को हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 6 3 जा 18। और अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो पीछे क्या लग जाता है 0 लग जाता है। ऐसे ही होता है ना मल्टीप्लाई, ये कर दिया हमने। अभी हमें पता है इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दो
वैल्यू से पहले क्या था हमारा, पॉइंट था, तो हम दो वैल्यू से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो एरिया निकाल दिया टेंट का। अब हमें पता है कि हमने जो है एरिया निकाल दिया टेंट का, अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो चीज इसने हमें अलग से इंस्ट्रक्शन दिए हुई है ना, उसे हमें जरूर से लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर इट इज गिवन दैट given that 20 centimeter is wasted in stitching and cutting। ठीक है, ये हो गया। चलो तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी बताओ, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी इसकी, एक्चुअल लेंथ होगी L माइनस में, क्योंकि जो कपड़ा हमारा स्टिचिंग में जाएगा उसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो L माइनस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज़ और समझनी है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि टारपोलिन की मदद से ही क्या है, टेंट बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ टेंट बराबर होगा एरिया ऑफ टारपोलिन, है ना। ठीक है, अब एरिया ऑफ टेंट कितना निकल के आया हमारा, ये निकल गया हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होगा बताओ, जो टारपोलिन की शेप है वो कुछ इस तरीके से है, और ये शेप किसकी होती है, ये किसकी शेप होती है बताओ, रेक्टेंगुलर होता है हमारा। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर होता है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, 188, इधर इसे सॉल्व कर देती हूँ, 188.4 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा लेंथ कितना था हमारा एक्चुअल लेंथ कितना था, L माइनस 20 सेंटीमीटर, कितना था, L माइनस 20 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे हमारे ये कितना था, 3 मीटर। ठीक है, 188.4 मीटर स्क्वायर, ये 3 क्या है, इधर डिवाइड में जाएगा, और इधर कितना बचेगा, L माइनस। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और सीख लो, सारी फिगर हमारे पास किस में है, मीटर में, तो इस वाले 20 सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, ये इसको ऐसे समझो, 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर में कितना होगा, जब ये इसका 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना कर देंगे, तो 20/100 मीटर। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 0.2 मीटर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना, 3 6 जा 18, इसके बाद 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 62.8 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर भी कैंसिल हो गया, L माइनस में 0.2 मीटर। यहाँ से हमने क्या करा, 62.8 यहाँ पे रहेगा मीटर, ये माइनस का अगर इक्वल टू में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर L, और यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 62.8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 63 मीटर। L की वैल्यू कितनी आ गई, 63 मीटर। मतलब वो जो कपड़ा 3 मीटर हमारा क्या था, चौड़ा था, उसकी लंबाई कितनी है, 63 मीटर है। कितनी है, 63 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार करने के बाद दोबारा से ज़रूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रिक था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसने क्या बोला, जो स्लैंट हाइट है
एंड जो डायमीटर है ना कॉनिकल टॉर्म का, कॉनिकल टॉर्म किसे बोलते हैं, इसे, ये गुंबज जिसे बोला जाता है, ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये कहते हैं इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर है, एंड इसका जो डायमीटर है ये वाला हिस्सा, ये कितना है, 14 मीटर है। ठीक है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया, कहते हैं अगर हमें इसे सिर्फ बाहर वहां से पेंट करना हो ना, तो कहते हैं कि कितना कॉस्ट आएगा, अगर 100 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने का को वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, 210 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखेंगे। स्लैंट हाइट गिवन है एंड डायमीटर गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे स्लैंट हाइट कितना है हमारे पास, 25 मीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर है हमारे पास 14 मीटर। डायमीटर से काम चल जाएगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, 14 मीटर डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 7 मीटर। स्लैंट हाइट है, रेडियस है, और हमें क्या निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बेसिकली चाहिए भी क्या होता है, स्लैंट हाइट एंड रेडियस ही चाहिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, पाई की वैल्यू होगी 22 डिवाइड बाय 7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 मीटर, एंड एल की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 1 मीटर। अभी हमारे पास क्या है, 22 मीटर, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22 मीटर इंटू 25 मीटर। अब ये तो बहुत इजी सी टेबल है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, कैसे बता देती हूँ। 25 एंड 22 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 22 को ब्रेक करूँ, 22 इसको ब्रेक करेंगे कैसे, 2 इंटू 11 की फॉर्म में। 25 का डबल कितना होता है, 50। ये अब 11 5 जा कितना होता है, 11 5 जा कितना होता है, 55। कितना होता है, 55, एंड एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक हमने क्या निकाला, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाला, अभी हमने कॉस्ट नहीं निकाला। क्या निकाला है, कर्व सरफेस एरिया निकाला है, अभी कॉस्ट नहीं निकाला। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द टॉम्ब। जब भी आपसे इस तरीके से निकालने को बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया इनटू कॉस्ट पर यूनिट, है ना। तो एरिया कितना निकल गया हमारे पास, 550। अब इसने बोला कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपये, 210 रुपये। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, जब भी अगर आपको सीधा सीधा बोले कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपये है, या ऐसे बोले कि आपको 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट जो है मान के चलो कि वो 10 रुपये है, तब तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपको बोले कि 100 की इतनी है, 200 की इतनी है, तो इसका मतलब क्या है, पहले उससे एक सिंगल यूनिट की निकालनी है। हमें क्या करनी है, हमें एक सिंगल यूनिट की निकालनी है। जैसे मान लो अगर 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 210 रुपये है, तो हमें तो 1 मीटर स्क्वायर की चाहिए ना, क्योंकि हम 1 मीटर स्क्वायर की जगह उसे क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। तो 210, 100 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 की कितनी हो जाएगी, 2.1, 1 की कितनी हो जाएगी, 2.1, इस तरीके से। तो कुल मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 21 एंड 55 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, 21 लिखा यहाँ पे, 55 लिखा यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 1, 5 5 1 1, कितना आ गया यहाँ पे, 1 1 5 5।
ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब 1155 रुपये में हम क्या है, स्टॉम्प को क्या कर सकते हैं, वाइट वॉश कर सकते हैं आराम से। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन और बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कहते हैं कि देखो एक जोकर का जो कैप है ना वो इस शेप में है, राइट सर्कुलर कॉन की शेप में, रेडियस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया। कहता है कि ऐसी 10 कैप को बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक की निकाल सकते हो तो फिर आप 100 की, 10 की, 1,00,000 की, कितने की भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक का निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो जो दिया हो उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, हाइट। ठीक है, पहला क्या दिया है, रेडियस, एंड दूसरा क्या दिया है, हाइट। तो रेडियस ऑफ कैप, रेडियस ऑफ कैप कितना है बताओ हमारे पास, रेडियस ऑफ कैप है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताओ, आप लोगों को पता है ना कि जब भी हमें निकालना होता है क्या, CSA ऑफ कौन, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्वेश्चन में पाई है, आर है, बट एल नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या है, पहले अपने लिए एल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कैप, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर की जगह 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एच की जगह कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर आएगा अपनी जगह, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 24 का कितना होता है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ इसे याद कर लेना। ठीक है, पेपर में मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, उससे टाइम का बहुत वेस्टेज होता है। तो 24 का कितना होता है, 576, कितना होता है, 576। एटलीस्ट जो क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ पे करवाते हैं उनको तो साथ साथ याद कर ही लिया करो। ठीक है, तो 24 का कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625, कितना मिलेगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें याद है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे याद हो जाती है, प्रैक्टिस के साथ साथ। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको भी ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ एल की वैल्यू कितनी आएगी, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25। एल की वैल्यू कितनी आई, 25। जब हमने यहाँ पे एल की वैल्यू निकाली तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे अपना एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आगे अपना एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप पाई आर एल, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, एल की कितनी निकाली हमने, 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको 22 को 25 से मल्टीप्लाई करना बताया था। ठीक है, कितना आया था हमारा, 550, कितना आया था, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने कितना निकाला, ये अभी हमने निकाला है सिर्फ एक कैप का, लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 10 कैप का। तो अगर हमने एक का निकाल दिया तो हमसे तुम 10 का निकलवा लो, 100 का निकलवा लो, है ना। तो एरिया, या एरिया मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps। तो 10 into curved surface area of
1 ऑफ कैप, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है, ये क्या हमारा कंप्लीट आंसर है। मतलब 10 कैप को बनाने के लिए टोटल कितना हमें शीट का रिक्वायरमेंट होगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम कितना बोल सकते हैं 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। इसने बोला एक बस स्टॉप है उसको बैरिकेड करा गया, मतलब आपने देखा होगा ना कई बार, मान के चलो कि एक रोड है ना, ये एक रोड है ऐसे, ये इस तरीके से क्या है, एक रोड है ना। अब यहाँ पे क्या है, बीच में किसी भी वजह से रोड ये टूट गई है, तो इसके चारों तरफ से इसे बैरिकेड कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के यहाँ पे क्या है कोई एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो इस तरीके से इसने क्या बोला कि किसी एक रोड को बैरिकेड करा गया 50 हॉलो कॉन्स के द्वारा। इस तरीके से इसको बैरिकेड के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से कितने कॉन्स है, 50 कॉन्स। ठीक है, कहते हैं ईच कॉन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। कहता है हर एक कॉन का जो डायमीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला हिस्सा कितना है 40 सेंटीमीटर है, एंड हाइट कितनी है इसकी 1 मीटर है। सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे जो समझनी है वो ये समझनी है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 हॉलो कॉन यूज हो रहे हैं, मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। इसने बोला कि अगर इसके जो ये आपके होलो कॉन्स हैं, अगर इनको बाहर की तरफ से हमें क्या करना है, पेंट करना है, और पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है 12 रुपये है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो कहता है कि इन सारे होलो कॉन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले चीज़ इसमें जो सबसे पहला काम किया जाएगा CSA निकाला जाएगा एक का, इस एक की मदद से CSA निकाला जाएगा 50 का, और इन 50 को मल्टीप्लाई करा जाएगा 12 से, जिससे कि टोटल कॉस्ट निकल के आ जाए। आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी चीज़ यहाँ पे समझने वाली और भी है, वो क्या है कि एक यूनिट है मीटर में और दो यूनिट है मीटर में और एक यूनिट है सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में क्या किया जाए, मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाए या सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाए। तो देखो अगर 2 यूनिट आपकी मीटर में है और एक ही सेंटीमीटर में है, तो एक काम करते हैं सेंटीमीटर वाली को भी मीटर में लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कन्वर्ट करना भी बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, 1/100 मीटर। हमें किसको कन्वर्ट करना है 40 को, तो 40 सेंटीमीटर में कितने होंगे, अगर ये इसका 40 टाइम है तो यहाँ भी इसका 40 टाइम होगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, अब कितना बचा यहाँ पे 4/10 मीटर। आपने छोटी क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा होगा कि अगर यहाँ पे एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में अगर आपकी 1 0 है तो एक नंबर से पहले क्या होता है, पॉइंट लग जाता है। ऐसे सीखा होगा ना आपके मैम ने आपको सिखाया होगा इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला कि हमें डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन्स क्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोन 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 40 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं 0.4 मीटर, है ना, क्योंकि एक्चुअली में हमें यूज़ तो मीटर वाली वैल्यू करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कोन 0.4 मीटर डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना होगा 0.2 मीटर। रेडियस है हमारे पास, आगे हम क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारे पास, 1 मीटर। ठीक है, रेडियस है, हाइट है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे।
स्लैंट हाइट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क है। स्लैंट हाइट तुम्हें पता है कैसे निकलती है, इतने सारे क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा एल स्क्वायर नहीं पता, छोड़ देंगे। आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 0.2 मीटर स्क्वायर प्लस में 1 मीटर स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.4। ओ अच्छा इसको एक बार थोड़ा ध्यान से तुम्हें सिखाती हूँ, ठीक है ना। देखो 0.2 का जो स्क्वायर है वो 0.4 नहीं होगा, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है 0.4 नहीं होगा। 0.2 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 0.2 इंटू में 0.2। सबसे पहले 2 जा कितना हुआ 4, एक नंबर से पहले पॉइंट है, एक नंबर से पहले पॉइंट है, कितने नंबर से पहले पॉइंट हो गया, एक और एक 2, पर यहाँ पे कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो इसको पहले क्या करेंगे, डबल बनाएंगे। डबल बनाने के लिए आप सिर्फ 0 ऐड कर सकते हो, 1 2.0। अब ये क्या बना, इसका स्क्वायर आया, ठीक है। कई बार हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम इसको एल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.04 मीटर स्क्वायर। अब अगर तुमने अपनी बुक में ध्यान से देखा होगा, अगर आपने बुक में ध्यान से देखा होगा तो आपकी बुक में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि 1.04 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1.02 मीटर के बराबर होगी, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, मतलब हमें दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। इसने बोला कि इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू 1.02 मीटर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, जो चीज़ दी गई है वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना। ये चीज़ हो गई, तो L की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1.02 मीटर निकल के आ गई। L की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, CS से निकालना है। क्या निकालना है, CS से। यहाँ पे इन शॉर्ट लिख लेती हूँ अभी, CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL। पाई की वैल्यू इसने बोला 3.14 लो, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, एंड L की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.12 मीटर। अब इन 3 नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन 3 नंबर्स को आपको उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। पॉइंट को सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ले जाके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 314 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 628। कितना हो जाएगा, 628, ठीक है। 628 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। जल्दी जल्दी यहाँ पर हाथ चलाएंगे, ठीक है। 16, 5 एंड 12। 0 से करते तो कितना आता है, 0 0 0। इससे करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 6। कितना हो जाएगा, 6 5 0 4 6। कितना आ जाएगा, 6 4 0 5 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट एडजस्ट करने। कैसे पॉइंट एडजस्ट करेंगे, देखो कितने नंबर से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई देखें तो इसका मल्टीप्लाई कितना निकल के आया हमारा, 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो ये तो निकल के आया CSA ऑफ 1 कोन, CSA ऑफ 1 कोन। हमें क्या है, CSA ऑफ 50 कोन्स, CSA ऑफ 50 सच कोन्स कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी सी वैल्यू है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ इनको। सबसे पहली चीज़ देखो, मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो बता देती हूँ। 64056 इंटू 50। 50 को हम लिख सकते हैं 100/2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा कितना हमारे पास, 3 2 0 28।
अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 पॉइंट पीछे खसक जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। जब आप एग्जाम में पेपर करोगे तो आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्मार्टनेस दिखाओगे तभी पेपर को टाइमली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये निकल गया हमारा 50 कोन्स का एरिया है। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 हॉलो कोन्स बराबर कितना हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ 50 कोन्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट, है ना। तो एरिया कितना निकल के आया था, एरिया निकल के आया था हमारा 32.056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते यही था या नहीं था, ठीक है, हालांकि फिगर लग तो यही रही है। हाँ 32.028 था, अच्छा ठीक है। एंड पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये। $32.028 एंड उसकी कॉस्ट कितनी है, 12 रुपये पर मीटर। बस इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो आसान है, ठीक है, करके दिखा दो एक बार। 32.028, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5 0 एंड यहाँ पे 64, यहाँ पे करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, 6 13 3 4 एंड ये कितना हो जाएगा 38। कितने नंबर से पहले पॉइंट है, 3 नंबर से पहले, तो 3 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 384.336। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट है तो रुपीज़ में होगी, ठीक है। रुपीज़ कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 384। पॉइंट के बाद हमेशा प्रैक्टिस रखना अपने 2 डिजिट तक आंसर रखने की। अब क्योंकि यहाँ पे 6 है तो इसको क्या लिखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 0.34, ठीक है। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है, एक्सरसाइज 11.1 क्या होती है, खत्म होती है। 11.1 में बेसिकली हमने जो सीखा था वो क्या सीखा, निकालना CS से, TS से, स्लैंट हाइट, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या है इसमें निकालनी सीखी। आगे हमें जो सेकंड एक्सरसाइज है वो किसके बारे में, स्पेयर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि वो चीज़ वहाँ पे इजीली सॉल्व की जा सकती है, आपको एक्सप्लेन की जा सकती है, तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अदरवाइज उसके लिए क्या करा जाएगा, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है, स्माइल करना है और हैप्पी रहना है और हेल्दी रहना है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।